गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों ने बहुत अच्छे एग्जाम्स दिए थे। मेरे पास मैक्सिमम बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आई विल ट्राई कि मैं इंग्लिश में कुछ चीज़ जो रह गई है उसको, अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो आई विल वर्क ऑन दैट, बिकॉज इंग्लिश की जो ग्रामर है वो लाइफ टाइम आप पे काम आने वाली है, राइट। और पीबीएल में आप लोगों ने ट्रैवल बहुत अच्छे से किया है। हम दो ही थीम्स हैं, एक ट्रैवल और सीजन्स। तो हमने ईवीएस का मतलब पीबीएल का जो आपका ट्रैवल थीम है वो हमने फिनिश कर दिया है। उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने बात भी कर ली है और हमने कर भी लिया है। अब जो सेकंड थीम है ना बेटा, वो है सीजन्स। ओके, तो मैं आपको बताऊंगी एक्चुअली सीजन्स होते क्या हैं। सीजन्स होता है बेटा मौसम। मौसम मतलब मौसम होता है हर देश में अलग अलग तरह के मौसम होते हैं, जिसमें गर्मियां भी होती हैं, सर्दियां भी होती हैं। पर ये होती क्यों है, सीजन्स क्यों होते हैं, आपको पता है? हमारी जो अर्थ होती है वो जैसे जैसे सूरज के पास आती है तो गर्मी बढ़ जाती है। जैसे जैसे सूरज से दूर जाती है तो विंटर्स मतलब कि सर्दियां आ जाती हैं। इन सारी चीजों में बीच में बारिशें आती हैं, पतझड़ आती है, बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना। और वो जरूरी होती है। उससे क्या होता है, हमारा जो हमारी जो घर जो खेती होती है उसमें हेल्प होता है। और सही मौसम अगर अच्छा होगा धरती पे तो वो हमारी धरती रहने लायक रहेगी। अगर सिर्फ गर्मियां ही रही हमेशा तो इतना गर्म हो जाएगा कि सारे पेड़ जल जाएंगे कुछ समय के बाद। अगर सर्दियां और बारिश आएंगी ही नहीं तो, अगर सिर्फ सर्दियां ही रहेंगी और गर्मियां नहीं आएंगी तो सारा पानी बर्फ बन जाएगा, है ना, और रहना मुश्किल हो जाएगा, सारे पेड़ सूख जाएंगे। अब जब सारे पेड़ सूख जाएंगे और पूरे बर्फ बर्फ हो जाएगा तो क्या खेती हो पाएगी? नहीं ना। इसलिए मौसमों का बदलना बहुत जरूरी है धरती पे, है ना। तो सीजन्स मतलब मौसम। देखिए 5 तरह के मौसम हैं जो इंडिया में होते हैं। ये देखिए, एक मौसम है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं विंटर से। क्यों? क्योंकि अभी विंटर्स चल रही हैं, इसलिए आपको याद आएगा। अभी क्या है? विंटर्स। इससे पहले क्या था? इससे पहले मानसून था, बारिशें थी, है ना। तो विंटर, सर्दियां। अब सर्दियों में हमें कैसे पता चलता सर्दियां हैं? इस समय हमारी धरती सूरज से बहुत दूर हो गई है, इसलिए यहाँ पे धूप तेज नहीं आ पा रही। धूप की गर्मी, जो सूरज की गर्मी है, वो हम तक आ नहीं पा रही, धरती तक आ नहीं पा रही, इसलिए सर्दियां आ गई हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो हमारी जो मान लीजिए कि सन है, ठीक है, मान लीजिए ये सन है, ठीक है, दिस इज सन, ठीक है। अब क्या होता है, हमारी जो अर्थ है, मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। ये अर्थ जो है ना ऐसे 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 घूम के एक चक्कर काटती है। किसका चक्कर काटती है? सन का, और फिर वापस आती है, ठीक है। तो जब ये हमारी अर्थ सन के पास होती है, जब हमारी अर्थ सन के करीब होती है तो हमारे पास ज्यादा गर्मी पहुंचती है सूरज की, तो गर्मी आ जाती है। और जब ये सन से दूर हो गई है अर्थ, तो गर्मी नहीं पहुंच पा रही, तो ये सर्दियां, विंटर्स आ गई हैं, ठीक है। ये मतलब इसलिए मौसम बदलता है, ठीक है, साइंस के हिसाब से इसलिए मौसम बदलता है। तो विंटर्स होती है सर्दियां। देखो सर्दियों में इसने क्या करा है, इसने कैप पहनी है, बहुत प्यारा प्यारा ठंडा ठंडा मौसम है, धूप नहीं है, नीचे बर्फ है, आपको दिख रहा है नीचे बर्फ है। इन्होंने, इनके कपड़े देख रहे हो, इन्होंने ग्लव्स पहने हैं। आप क्या ग्लव्स पहनते हो गर्मियों में? नहीं ना। तो ये सर्दियां हैं, विंटर्स। सर्दियों के बाद अब जब सर्दियां खत्म होने लगेंगी और जब लोहड़ी आती है, मकर संक्रांति आती है, वो टाइम में स्प्रिंग शुरू होता है। स्प्रिंग शुरू होता है असल में मार्च से, फरवरी, मार्च और अप्रैल। इस समय क्या होता है बेटा, इस समय ना बहुत अच्छे अच्छे फूल उगते हैं, बहुत सारे पौधों में फूल आते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं। सेब के पेड़ में, बादाम के पेड़ में फूल आते हैं। और कुछ फूल ऐसे होते हैं बेटा, ट्यूलिप फ्लावर्स कहते हैं उनको। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसी मौसम में उगते हैं, ठीक है, सिर्फ इसी मौसम में। इसको कहते हैं स्प्रिंग्स। इसको हम कहते हैं वसंत ऋतु हिंदी में, या तो अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहो तो कहते हैं बहार आ गई। बहार, बहार मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे उगते हैं, हर जगह ग्रीनरी होती है, हर पौधे में फूल होता है और बहुत खूबसूरत भी होता है, ठीक है। तो स्प्रिंग्स जो है वो मेरा तो फेवरेट सीजन है, मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद स्प्रिंग्स धीरे धीरे जाती है और फिर क्या आता है? फिर आता है समर्स, गर्मियां। अब गर्मियों में क्या होता है, धरती सन के पास पहुंच गई तो गर्म, अब बहुत गर्मी लगने लगी हम लोगों को। तो उसने एक देखो कैप पहनी है, नहीं पहनी है, देखो सूरज है, बच्चे खेल रहे हैं, तो वो पानी के पास खेल रहे हैं ना। सर्दियों में तो ठंड लगेगी, तो पानी के साथ खेल सकते हैं, पानी के पास खेल सकते हैं। सिर्फ शॉर्ट्स पहनी है, स्कर्ट्स पहनी है, नंगे पैर हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो समर्स ऐसी होती हैं। फिर आता है ऑटम। ऑटम का मतलब क्या होता है? पतझड़। पतझड़ मतलब कि पत्ते गिरते हैं। इस समय क्या होता है ना बेटा, ऑटम में क्योंकि मौसम बदलता है, पेड़ अपने सारे जो पत्ते हैं, जो सारे सूखे पत्ते हैं, वो नीचे गिर देता है। ठीक है, सारे सूखे पत्ते जो यूज के नहीं हैं, जो सूख चुके हैं, वो नीचे गिरता है और फिर तैयारी होती है नए पत्ते आने की। ठीक है, फिर किसकी तैयारी होती है? नए पत्ते आने की, है ना। तो ये पतझड़, ऑटम। ठीक है, लेकिन समर और ऑटम के बीच में एक और मौसम है बेटा। समर और ऑटम के बीच में एक और मौसम है जो इंडिया में आता है, कुछ ही देशों में आता है। बाकी देशों में क्यों नहीं आता? क्योंकि वहां पे पूरा साल बारिश या तो होती है या बहुत कम होती है। पर भारत में और कुछ और देश हैं, जैसे कि नेपाल हुआ और थाईलैंड हुआ, ये जो देश है, पाकिस्तान है, यहाँ पे 2-3 महीने लगातार बारिश रहती है ना, आप जानते हैं ना। तो यहाँ पे बहुत बरसातें होती हैं, इसलिए यहाँ पे एक अलग 5वां सीजन है, वो है मॉनसून। ठीक है, तो समर्स के बाद आती है मॉनसून और फिर आता है ऑटम। ठीक है, तो अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है मॉनसून। इस अभी मतलब कि अभी तो सर्दियां चल रही है। इस फोटो में क्या चल रहा है? इस फोटो में चल रहा है मॉनसून। इस समय बारिशें हो रही हैं। तो आपको 5 सीजन समझाए आए हैं, विंटर्स, स्प्रिंग्स, समर्स, ऑटम, मॉनसून। हमें 5 तरह के सीजन समझ में आए। अब आपको एक क्वेश्चन करना है, आपको स्कूल की नोटबुक में। हम एक एक टॉपिक करेंगे और एक एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये है, नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीजन्स। अलग अलग प्रकार के सीजन्स आप हमें बताएंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप के सीजन हमें बताने हैं। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आती है सर्दियां, फिर आती है वसंत ऋतु, फिर आती है गर्मियां, फिर आती है बरसातें और फिर आती है पतझड़। ठीक है, तो इंग्लिश में पढ़ेंगे विंटर्स, स्प्रिंग्स, विंटर्स, स्प्रिंग्स, समर्स, मॉनसून एंड ऑटम। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, ऑलराइट। मैं अभी एक और आपको फोटो दिखाती हूँ, ये आपके स्कूल बुक से ही है। ये देखिए फोटोग्राफ, देखिए अलग अलग तरह, अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह से पेड़ हैं। जैसे कि आप ये वाला पेड़ देख रहे हैं, इस वाले पेड़ में क्या हुआ है आप देख रहे हैं? इस वाले पेड़ में बहुत सारे सूखे पत्ते गिर रहे हैं। क्या हो गया? सूखे पत्ते गिर रहे हैं, पतझड़ आ रही है, ऑटम आ रही है, तो इसमें बहुत सारे पत्ते गिरे हैं ना। अब देखो एक टाइम के बाद क्या हो, पूरे पेड़ में से पत्ते गायब हो गए, पूरा पेड़ खाली हो गया। कोई पेड़ में कोई दिख रहा पत्ता नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि अब वो जो सारे पत्ते थे वेस्ट वाले, सूखे वाले, वो गिर गए हैं। और फिर धीरे धीरे इस सारे प्रोसीजर में आता है स्प्रिंग्स। स्प्रिंग्स में देखो नए पत्ते आ रहे हैं। यहाँ पे ग्रीन और येलो पत्ते थे, वो गिर गए। अब देखो ये नए रेड पत्ते आए हैं, देख रहे हैं आपको? येलो रेड पत्ते, ये सारे फ्रेश पत्ते आए। कितना सुंदर लग रहा है ना, है कि नहीं? अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह से पेड़ रिएक्ट करता है। मैं आपको उसकी फोटोज दिखाऊंगी, आपको बताऊंगी कि पेड़ों में डिफरेंस पता चल जाता है कि मौसम बदल रहा है। ऑलराइट, ओके, बाय। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको भी कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये नोटबुक वर्क करना। ठीक है, बाय।